दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों मेरे मन में एक सवाल आ रहा है और उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। शायद आपको मालूम होगा, इसीलिए पूछ रहा हूं। आपको पता चले तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि अगर यह सवाल का जवाब आपके मेरे मन में है। मिलिंद नार्वेकर को सुरक्षा बढ़ाई गई, यह न्यूज हमने पढ़ी है, यह खबर हमने पढ़ी है। कुछ लोगों की सुरक्षा कम कर दी गई, कुछ लोगों की जैसे की तैसी रखी और कुछ लोगों की बढ़ा दी। मतलब बाकी सारे एक्स मिनिस्टर की सुरक्षा को घटाया गया जो मिनिस्टर के तौर पे उन्हें मिलती थी। जितेंद्र अवार्ड की सुरक्षा को ज्यों का त्यों रखा गया और मिलिंद नार्वेकर की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। अब मिलिंद नार्वेकर Y+ सुरक्षा के साथ साथ पुलिस एस्कॉर्ट भी उन्हें करेगी, मतलब उनका रुतबा और ज्यादा बढ़ेगा। अब यह रुतबा बढ़ाने वाली बात है या चिंता वाली बात है, यही सवाल मेरे मन में आता है। वैसे तो जितेंद्र अवार्ड के साथ आजकल भारतीय जनता पार्टी का तालमेल बहुत बढ़ता दिखाई दे रहा है। यह वही अवार्ड है जिनकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, खासकर कार्यकर्ताओं के साथ कभी नहीं बनती थी, कभी नहीं बनती थी। लेकिन आजकल वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ तालमेल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आशीष शेलार के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उधर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, घर बुलाकर हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं। वो हिंदुत्ववादी संगठनों को दहशतगर्द संगठन मानते हैं, वो RSS को भी दहशत फैलाने वाला संगठन मानते हैं। वो बीजेपी की सांसद को भी बहुत गलत तरीके से बात करते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा ज्यों की त्यों रखी गई है और वो भाजपा के साथ तालमेल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो इसका मतलब यह है कि उनका भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ का आवाज जरा सा कम होता जा रहा है, या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल बढ़ाते रहे हैं, या उनकी करतूतों की वजह से उनकी जान को खतरा है और यही खतरा सरकार को दिख रहा है और एक विधायक को सुरक्षा प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है, इसलिए सरकार उन्हें सुरक्षा मुहैया करवा रही है। चलो छोड़ दीजिए अवार्ड की बात, उनकी बात भी क्या करना, वो इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि हमारे वो अलग ही खड़े हैं। हम बात कर रहे हैं मिलिंद नार्वेकर की। क्यों मिलिंद नार्वेकर की सुरक्षा बढ़ाई गई, किससे खतरा है? मतलब मिलिंद नार्वेकर तो इतनी कड़वाहट भरी बातें करते नजर नहीं आए। जो भी बातें वो करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, वो वामपंथियों के साथ नहीं होते हैं, उन्होंने कभी NCP के साथ ज्यादा नहीं दिखाई दिए। वो उद्धव ठाकरे के साथ रहते थे और उन्हीं के साथ रहते रहते वो जिंदगी चला रहे थे। तो मिलिंद नार्वेकर को किससे खतरा हो सकता है? क्या एकनाथ शिंदे के साथ उनके घर गए इसलिए खतरा है? क्या उनके इस सरकार में शामिल होने की चर्चा चल रही थी इसलिए खतरा है? खतरा उनको शिवसेना से है या शिवसेना के विरोधकों से है, मतलब शिव बाठा से है, क्योंकि इधर अगर हो रहा है तो गद्दारों के साथ जाने का, खोकासुरों के साथ जाने की सजा शिवसेना में क्या मिलती है हमें पता है, गद्दारीला माफी नाही, देखा सुना है ना हमने वो फिल्म में। वैसे अगर किसी व्यक्ति को पीटते हैं, मारते हैं, यही डर है, तो शायद उनकी सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। मिलिंद नार्वेकर की सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, बहुत बड़ी बात। 1999 से लेके 2022 तक, मतलब गत 23 साल में महाराष्ट्र में 7 मुख्यमंत्री बने हैं। व्यक्तियों का अगर देखा जाए तो विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, माफ कीजिएगा विलासराव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे, फिर से विलासराव, अशोक चव्हाण, फिर से अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे। उसके बाद नंबर आता है एकनाथ शिंदे का। मतलब अगर मुख्यमंत्रियों की संख्या गिनी जाए तो वो होती है 9, लेकिन व्यक्तियों की संख्या गिनी जाए तो वो होती है 7, क्योंकि विलासराव 2 बार, अशोक चव्हाण 2 बार, एक एक हटा लिया
तो 7 बन जाते हैं। महाराष्ट्र के 7 मुख्यमंत्री के दौर में विलासराव, सुशील कुमार, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, ये 4 मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, उद्धव ठाकरे खुद शिवसेना के, देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के और एकनाथ शिंदे बाळासाहेबाची शिवसेना के। अलग अलग पार्टी के 7 मुख्यमंत्रियों ने यह निर्णय हमेशा लिया है कि मिलिंद नार्वेकर की सुरक्षा को कायम रखा जाए। अब मिलिंद नार्वेकर का रिश्ता सबके साथ अच्छा है, यही इससे साबित होता है। अब न जाने विलासराव को क्या सुरक्षा जरूरत पड़ी थी मिलिंद नार्वेकर के लिए, क्योंकि मिलिंद नार्वेकर वैसे तो काम करते थे उद्धव ठाकरे के सहायक के रूप में, उन्हीं को सुरक्षा देना उनका काम था। अब सुरक्षा नहीं, उनका असिस्ट करना उनका काम था। अब ये सहायभूत करने वाले रहने वाले मिलिंद नार्वेकर को सुरक्षा की आवश्यकता विलासराव देशमुख के जमाने से एकनाथ शिंदे के जमाने तक सबको रही है। सबको लगा है कि उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए। यह एक आश्चर्यजनक बात है और हर एक ने इसमें कुछ ना कुछ इजाफा किया है। देवेंद्र फडणवीस ने भी अपने कार्यकाल में उसको कायम रखा था, एकनाथ शिंदे ने भी अपने कार्यकाल में उसको कायम रखा है। सबके दोस्त, और ये भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ क्रिकेट का चुनाव लड़ते नजर आए। और एक बात जो मैंने कही है मराठी वीडियो में, शायद उद्धव ठाकरे ने आकर मिलिंद नार्वेकर को वोट भी नहीं दिए, फिर भी सबसे ज्यादा वोटों से चुनकर आने वाले मिलिंद नार्वेकर थे क्रिकेट के इलेक्शन में। तो इसका मतलब साफ है, उद्धव को छोड़ मिलिंद नार्वेकर सबके साथ अपना रिश्ता बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उधर भी जितेंद्र आव्हाड सबके साथ रिश्ता रखते हुए नजर आ रहे हैं, इधर भी मिलिंद नार्वेकर सबके साथ रिश्ता रखते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है, जो उद्धव से रिश्ता तोड़ेगा उसकी सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। मतलब जो उद्धव से छूटा शायद उसकी जान को भी बहुत बड़ा खतरा है। देखते हैं ये सच होता है या कोई और कारण निकल कर आता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।